Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter 2, components of food, and we will discuss with this topic balanced diet, संतुलित आहार. The food we normally eat in a day is our diet. जो खाना हम एक दिन में खाते हैं वो हमारा क्या है? भोजन. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. अच्छे स्वास्थ्य के विकास और पालन पोषण के लिए हमारे भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है, और वो भी सही मात्रा में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर. ना तो कोई एक पोषक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ना ही कोई अन्य पोषक तत्व हमें कम मात्रा में होना चाहिए. The diet should also contain a good amount of roughage and water. जो भोजन है हमारा स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हमें क्या क्या चाहिए? रफेज एंड वाटर. रफेज होते हैं स्टूडेंट्स फाइब्रस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हिंदी में इनको बोला जाता है रेशे युक्त. मतलब स्टूडेंट्स ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स. तो ऐसी वेजिटेबल्स को बोला जाता है रफेजेस. तो ये रफेजेस क्या करते हैं? रफेजेस जितना भी हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. और इस टाइप के भोजन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सभी यह सोचते हो कि जितने भी लोग हैं सभी एजेस के, सभी उम्र के, उनको एक प्रकार के भोजन की ज़रूरत है? Do you also think that what we need for a balanced diet? तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग ये भी सोचते हो कि what we need for a balanced diet, कि हमें क्या ज़रूरत है संतुलित आहार की, जो कि किसके ऊपर निर्भर कर रही है? अमाउंट ऑफ फिज़िकल वर्क दैट वी डू. जो कि निर्भर कर रही है शारीरिक कार्यों पर. जो हम कर रहे हैं उसकी मात्रा पर ये जो बैलेंस डाइट है ये निर्भर कर रही है. तो हमें क्या ज़रूरत है बैलेंस डाइट की, यानी कि संतुलित आहार की? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक चार्ट बनाइए स्टूडेंट्स कि आप लोग क्या खाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक हफ्ते के अंदर आप क्या खाते हो उसका एक चार्ट बनाइए. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. और उसमें स्टूडेंट्स उस चार्ट में आपको ये चीज़ चेक करनी है कि क्या सभी पोषक तत्व जो आपने उस चार्ट के अंदर क्या करें मेंशन किए हैं वो सभी उस कोई भी एक फूड आइटम के अंदर उपस्थित हैं या नहीं हैं, या कोई अन्य फूड आइटम्स हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं. विद बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, जो आप एक दिन के अंदर खाते हो. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स.
पल्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स दाल्स, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स को हम बोलते हैं अंकुरित बीज, जो कि किस किस के होते हैं, मूंग एंड बंगाल ग्राम, मूंग और चना, इनके अंकुरित बीज होते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? फर्मेंटेड फूड्स में आती हैं इडलीज, ओके, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, कुछ फूड आइटम्स हमारे आटे से मिलकर भी बने होते हैं, जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। मिस्सी रोटी और थेपला किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है? सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज और दालों से मिलकर के बनाया जाता है। बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जागरी को बोला जाता है स्टूडेंट्स गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स और अन्य शाक सब्जियां एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो एक तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको अभी ऊपर फूड्स बताए वो, और इनसे अलग और जितने, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अन्य जितने भी फूड्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो हमें क्या खाना चाहिए? संतुलित आहार, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। और हमें जितने भी जंक फूड होते हैं या फिर जो खाना महंगा होता है जिसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, हमें इस टाइप के खाने को अवॉइड करना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, और सही प्रकार का खाना खाना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, वो बिल्कुल ठीक तरीके से पका हुआ भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो गायब ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आप इस चीज़ से अवगत हैं स्टूडेंट्स कि कुछ पोषक तत्व गायब हो जाते हैं जब हम खाना पका रहे होते हैं या फिर हम कोई डिश बना रहे होते हैं या उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं? तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर शाक सब्जियां और फल ठीक तरीके से धुले हुए हैं और धुलने के बाद हम उनको काटते हैं या छीलते हैं, तो इट मे रिज़ल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो इसका ये परिणाम होता है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर से जो कुछ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जो शाक सब्जियों की या फलों की जो त्वचा होती है उस त्वचा के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम चावल और दालों को बार बार धोएंगे तो उसके अंदर से भी विटामिन्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, जो कि इन जैसे कि राइस एंड पल्सेस के अंदर उपस्थित होते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो खाना पकाना है वो खाने का जो स्वाद है उसको ठीक करता है, एंड मेक्स इट ईज़ियर टू डाइजेस्ट, और उसको बहुत आसानी के साथ पचाता भी है।
एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसी समय पे कुकिंग क्या करती है, जब हम कोई खाना पकाते हैं तो उसके अंदर के जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Many useful proteins, कुछ फ़ायदेमंद प्रोटीन्स होते हैं, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं अगर हम किसी भी खाने को पकाते समय उसके अंदर पानी डाल दें ज़्यादा मात्रा में, तब। एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और फिर हमें उस खाने को क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है स्टूडेंट्स, वो ख़त्म हो जाता है जब हम ओवर हीटिंग करते हैं। जैसे हमने कोई खाना पकाया, उसके बाद हमने उसको ओवर हीट कर दिया, तो उसके अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी रफ नोटबुक्स में लिख सकते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ फल और कुछ कच्ची सब्जियां अपने भोजन के अंदर लें, क्योंकि जो कुकिंग है वो क्या कर रही है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको क्या कर रही है, लॉस्ट कर रही है, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दे रही है। तो हम क्यों ना कुछ फल और कुछ कच्ची सब्जियां अपने भोजन में लेनी शुरू कर दें। भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। भूजो ये सोचता है कि जो फैट्स हैं वो सबसे बढ़िया खाना होता है खाने के लिए सभी टाइम, हर समय। ए कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है स्टूडेंट्स कि एक कटोरी है जिसके अंदर फैट रिच फूड है, तो वो हमें क्या देगा, ज़्यादा ताकत देगा, इंस्टीड ऑफ ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उससे। तो यहाँ पर फैट्स को कार्बोहाइड्रेट से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, और ये बताया गया है कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड्स एंड फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स। तो उसने कुछ नहीं खाया लेकिन उसने वो खाना खाया जो किसके अंदर, उसने वो खाना खाया जिसके अंदर फैट प्रेजेंट था, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा। तो समोसा और पूड़ी ये दोनों कैसे फूड हैं, फैट रिच फूड। ऐसे ही मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये भी क्या है, हमारे फैट रिच फूड हैं, क्योंकि मलाई, रबड़ी, पेड़ा में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क। ये सभी हमारी स्वीट्स हैं, तो मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ओके, दैट इज़ वाई दिस मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा आर फैट रिच food. And in fried food like समोसा एंड पूड़ी, ये स्नैक के तौर पर हम लेते हैं। तो समोसे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोटैटो यानी कि आलू, और पूड़ी किससे बनती हैं, वेजिटेबल ऑयल से। तो ये दोनों भी
पोटैटो एंड वेजिटेबल ऑयल आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो इसीलिए ये समोसा एंड पूड़ी भी हमारे क्या हो जाएंगे, फूड रिच इन फैट्स। तो भूजो ने वो खाना खाया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, फैट सबसे ज़्यादा मात्रा में। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो स्टूडेंट्स कि वो बिल्कुल सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। खाना, कौन सा खाना? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, फैट। ओके, एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और इसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं हम ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स।